अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने और मित्रों। आज बात तो होगी फालिज के ऊपर। वो सब बातें होंगी फालिज के ऊपर जिनको आप पहले नहीं जानते। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं कि फालिज क्यों होता है, फालिज की कितनी अक़साम है और फालिज से कैसे बचा जा सकता है। तो आज बात होगी फालिज के ऊपर, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मेरे सोने और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह के लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फालिज की दो बड़ी अक़साम हैं जिनको मेजर हम देखते हैं। उनमें पहली किस्म ये है कि जब खून की रगें ब्लॉक होने के नतीजे में, यानी कि आर्टरीज जो हैं वो ब्लड क्लॉटेज होने की वजह से या खून गाढ़ा होने की वजह से जब आपके दिमाग को कम खून फराहम करती हैं तो इससे फालिज होते हैं। अब दूसरी वजह या दूसरी किस्म कौन सी हो सकती है, वो ये है कि जब आपके दिमाग में किसी खून की शरेआन का फट जाना, इसको भी ये फालिज की एक किस्म कंसिडर किया जाता है। तो ये जनाब सबसे पहले आप देख लेते हैं कि ये कौन से टिप्स हैं जिनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके आप ख़ुद को फालिज से दूर रख सकते हैं। आप खुद तो जनाब सबसे पहले है कि आपने अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है। अब इसके लिए ये चाहिए कि आपका जो ब्लड प्रेशर है 120 टू 80 तक वो आपका स्टेबल होना चाहिए। है कि आप अगर नौजवान हैं तो वो मंथ में एक बार अपना ब्लड ज़रूर चेक किया करें, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया करें। और अगर आप इससे बड़ी उम्र से हैं तो आप भी अपनी बाकायदगी से है जो अपना ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने की कोशिश करें, ताकि वो अगर आपको उसमें ज़्यादती या कमी नज़र आती है तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसका बर वक्त इलाज कर सकें। उसके अलावा जनाब है वर्जिश। जब आप वर्जिश करते हैं तो इससे क्या होता है, ये आपके जो आर्टरीज़ वगैरह हैं, आपका जो ब्लड है वो वार्म अप रहता है, वो जमता नहीं, क्लॉट नहीं बनता। 30 मिनट तक वर्जिश करें और जब आप 30 मिनट तक वर्जिश करेंगे तो मैंने जिस तरह अर्ज़ किया अभी कि आपके ब्लड जो है वो वार्म अप रहता है, एक्टिव रहता है, जिसको बोलते हैं पंजाबी में कि जोशीला खून। तो जब खून जोशीला होगा तो वो जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो क्या होगा, आपकी आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो है वो ऐसे चलता रहेगा। तीसरा जो टिप है वो ये कि आप ख़ुद को स्ट्रेस से बचा के रखें। स्ट्रेस और डिप्रेशन के ऊपर मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। स्ट्रेस से ख़ुद को महफूज रखें और उसका एक सादा सा तरीका जो मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि आप अपने घरों में पौधे लगाएं। जब आप पौधे लगाएंगे, आधा घंटा पौधे आप से एक ज़िम्मेदारी मांगते हैं। वो ज़िम्मेदारी क्या है कि आप डेली जो है एक दिन में आधा घंटा अपने पौधों को दें, गमले की मिट्टी के साथ खेलें। जब आप इस तरह मिट्टी के साथ खेलेंगे तो आप नेचर के करीब हों। तो जब आप नेचर के करीब होंगे तो आप काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन से निजात हासिल कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप पंजगाना नमाज को भी तरजीह दें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। ये भी आपके स्ट्रेस के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से जो आपके स्ट्रेस को भगाती है। अब आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ख़ात्मा करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना है, जिससे आप अपनी खून की शरीयानों में खून के जमने से या गाढ़ा होने से महफूज रख सकते हैं। वो ये है कि जब आपके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल में इजाफा होता है और फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल है उसमें कमी होती है, तो कि इससे क्या होता है कि इससे भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो इससे भी आप अपने ख़ुद को महफूज रखें। आपने क्या करना है कि फैटी वाली, ज़्यादा जो फ़ैट वाली फूड्स हैं उनसे इजनाब करना है। फलों और सब्ज़ियों की तरजीह देंगे तो इससे भी आपका जो ब्लड है वो डाइल्यूट होगा, पतला होगा और आपको एक अच्छी सेहत मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा आपने वज़न में कमी लानी है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप वज़न को कम करें। खाना पीना, अपनी कैलोरी को बैलेंस करना और एक्सरसाइज और जो वॉक है इसको मस्ट करना, ये 3 चीज़ें हैं जो आपका वेट लॉस में मुआवन होती हैं। अच्छा, इसके अलावा शुगर। अब शुगर में क्या होता है कि जो आपकी ग्लूकोज़ लेवल है वो जब आपका इम्बैलेंस होता है तो उससे क्या होता है कि इससे भी आपका फालिज का ख़तरा बढ़ता है। इसके अलावा एक वजह जो देखी गई कि दिल की धड़कन, जब आपके दिल की धड़कन जो हार्ट बीट जो है वो इम्बैलेंस होती है तो इससे भी आपको फालिज का ख़तरा बढ़ सकता होता है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ खानी है। माहिरीन सेहत वैसे भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एक दिन में 25 से 30 ग्राम फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएँ। अब फ़ाइबर किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सलाद में पाया जाता है, फलों और सब्ज़ियों में पाया जाता है। अगर फ़ाइबर की बात करें तो आजकल आप किन्नू खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद खाएँ। तो गुआवा तो गरीब का फल है, उसको कोई प्रेफर ही नहीं करता। अगर आप गुआवा खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है। शलजम में फ़ाइबर है, गाजर में फ़ाइबर है, मूली में फ़ाइबर है। अच्छा, हर सब्ज़ी में ही फ़ाइबर है। अच्छा, इसके अलावा आपने चॉकलेट खानी है, सिगरेट, तंबाकू-नोशी से इज्तनाब करना है। ये तमाम सारी वो चीज़ें हैं जिससे आप, जिनको देखते हुए आप ख़ुद को फालिज जैसे जानलेवा मर्ज़ से, महलिक अटैक से
ख़ुद को बचा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी फालिज के ऊपर। मेरे सोने और मित्रों, अपनी कीमती जानों की हिफाजत करें। ज़्यादा वज़न से, ज़्यादा हेल्थी खाने खाने से, ज़्यादा फैटी फूड्स खाने से इज्तनाब करें, ताकि आपका आर्टरीज़ में आपका जो ब्लड है वो फ़्लो के साथ चलता रहे और आपका ब्लड जो है वो क्लॉट होने से, जमने से बच जाए। तो ये थी आज की वीडियो। हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।